तो घर में हो रहा है घमासान युद्ध और ये शुरुआत हो चुकी है सुबह से। और सुबह से शुरुआत होने के बाद थम नहीं रहा आज महायुद्ध। तो ये हो रहा है बिग बॉस के घर में कि जहाँ सुबह देखा तो सबसे पहले तो दिखाई दिया कि आज टास्क है। तो किस चीज़ का टास्क है, क्योंकि सारा सेटअप बना के रख रखा था बिग बॉस ने। रात भर लगे होंगे सारे के एरिया को कवर करने में। तो सभी लोगों ने देखा एकदम चकित रह गए, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप पहले कभी नहीं लगाया बिग बॉस ने। तो आज जैसा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन ये लाइव है, लाइव के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अब। तो लाइव में अब ये होना बाकी है, क्योंकि अपडेट तो कल आ चुकी थी और वो आप लोग जो नॉमिनेट हो चुके थे वो मैंने आप लोगों को ही बता दिया है। और कौन कौन नॉमिनेट हुआ है वो सब कुछ अपडेट दी जा चुकी है। लेकिन जो लाइव में हो रहा है वो उसका भी तो मजा लें। लाइव में हो रहा है सुबह से ही। सबसे पहले झगड़ा हुआ था सफाई के ऊपर, कि जहाँ सफाई नहीं हो रही थी तो कंटिन्यू टाइमिंग से के हिसाब से सफाई नहीं हो रही थी। उसी बात पर हो गई थी कि सफाई नहीं हो रही है और 3-3 दिन के ये ऑरेंज के छिलके पड़े हैं, पता नहीं कब के तो ऑरेंज ख़त्म हो चुके हैं और छिलके अभी तक पड़े हैं। इस तरीके से खूब घमासान युद्ध हुआ था शुरू में। तो उसमें फरहाना और बाकी के सभी लोगों में हो रही थी, लेकिन बीच में कूद पड़े शहबाज। तो शहबाज कूद पड़े तो उसके मोरे यानी प्रणीत मोरे और ये शहबाज दोनों में हो गई थी अच्छी खासी झगड़ा। यहाँ तक कि मोरे ने शहबाज को कुत्ता बोल दिया, टॉमी टॉमी कुत्ता कुत्ता टॉमी टॉमी इस तरीके से हो गया। तो शहबाज को भी फिर बहुत कुछ कहना पड़ा। हालांकि गाली गलौज तो नहीं दी थी शहबाज ने, लेकिन फिर भी वो उसने बहुत चिढ़ाया। अगर इसमें उसको टॉमी बोला गया, कुत्ता बोला गया, तो कुछ इसी तरीके का मुँह बना के फिर शहबाज ने खूब मोरे को सुनाया। तो यहाँ इन दोनों की लड़ाई झगड़ा हो चुका था, लेकिन उसके बाद झगड़ा आया बसीर और नेहल का। बसीर और नेहल के बीच में हलवे के पीछे झगड़ा हुआ था कि कुछ घर में हलवा बना होगा, तो जितना बना होगा उससे आधा बसीर ने ये अकेले ही रख लिया होगा अपने लिए कि इस तरीके से। तो जैसे कुनिका जी ने नेहल को पूछा कि खा लिया हलवा, खा लिया? तो नेहल ने बोला कि कहाँ है, कैसे है? तो देखते देखते फ्रिज में नेहल को दिखाई दिया बसीर का के बर्तन में आधा हलवा, जो मतलब अच्छे खासी अमाउंट में होगा जो कुछ भी है। तो इस तरीके से नेहल को गुस्सा आ गया। नेहल ने कटोरी टेबल पर फेंक के और चिल्लाने लगी कि ये और बोल दिया सबको कि ऐसे ऐसे करके जितना था बना था उसका आधा तो बसीर ने ही रख रखा है। तो ये बसीर तक बात पहुंची। तो बसीर ने फिर कहा कौन मर रहा है इस हलवे के लिए, खाने के लिए कौन मर रहा है? इस तरीके से बातें होने लगी। तो बसीर और नेहल को गुस्सा आ गया कि कौन मर रहा है, कौन मर रहा है, ये क्या भाषा होती है, क्या ये, व्हाट डू यू मीन? तो इस तरीके से दोनों में तनातनी होगी, नेहल और बसीर में। इतना गुस्सा नेहल को, उतना गुस्सा बसीर को, और एक दूसरे का बीच बचाव करवाया घर के लोगों ने। हालांकि खूब तनातनी हो गई, लेकिन गाली गलौज भी हुई, लेकिन टच करने का तो वही मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी टच भी कर जाएगा। लेकिन समय पर घर वालों ने आके बीच बचाव कराया। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ कुनिका जी में और फरहाना में। अब फरहाना में और कुनिका जी में झगड़ा हुआ तो उस वजह से थोड़ा ये बातें हुई थी कि तू तो ए बुढ़िया, तू तो फुसकी है, तू तो अपने ही समय पर फुस हो गई थी, तूने कौन सी कैप्टनसी चलाई थी? तो कुनिका जी ने भी बोला कि मैंने तो इसलिए दी थी, इसलिए छोड़नी पड़ी थी कि तूने कैसे छोड़ी थी, तेरे से हो गया कि कैप्टनसी चल गई क्या तेरे? कुनिका जी ने बोला फरहाना को कि तेरी कौन सी चल गई थी कैप्टनसी, तेरे तू चला भी नहीं सकी। तो इसी कैप्टनसी के ऊपर ही कहा था, लेकिन दोनों ने कैप्टनसी ले लेके छोड़ दिया। उसी बात को फिर रिपीटेशन चल रहा था, उसी बात पर आगे बढ़ती जा रही थी बातें कि तू कैसे नहीं चला पाई कैप्टनसी, और उसने बोला कि तू कैसे नहीं चला पाई कैप्टनसी। दोनों से नहीं चल पाई थी, इसीलिए दोनों में खूब जम के झगड़ा हुआ। हालांकि नेहल
फरहाना की दोस्त है और दोस्त होने के नाते, और वहाँ कुनिका जी का भी फेवर करती है नेहल। तो नेहल बीच में, दोनों के बीच में खड़ी थी और दोनों को मतलब रोके, उन दोनों के लिए एक बैरिकेड का काम कर रही थी। तो नेहल फिर कुछ भी हो, लेकिन दोनों में यानी कुनिका जी में फरहाना में भी दोबारा से फिर से और झगड़ा हो गया अच्छा खासा। तो इस तरीके से आज पूरा मैदान अखाड़ा बन चुका है बिग बॉस का घर, और इसीलिए इतने सारे नॉमिनेट हो चुके थे। अभी नॉमिनेट का टास्क तो होगा, लेकिन जो कुछ भी अब तक जो अपडेट है वो यही निकल के आ रही है कि आज बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हंगामा हुआ। शुरुआती से सुबह से ही शुरुआत हो गई थी, और सुबह से शुरुआत के बाद फिर धीरे धीरे चलता रहा। वहीं अब फरहाना और कुनिका जी के बीच में जो भी हुआ, उसके बाद फिर ये नॉमिनेशन का टास्क होगा, अब होने वाला है, टाइमिंग चल रही है। लेकिन उसके बाद अच्छा, इसके बीच में अब ये अमाल, जीशान और तानिया, इनको बहुत खुशी हो रही है, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं और हर किसी के झगड़े का एंजॉय कर रहे हैं। एक उसमें बताया था, दिखाया था कि जीशान और अमाल दोनों ही बैठे बड़े खुश हो रहे हैं कुनिका जी की और फरहाना की जो झगड़ा हो रहा है उसमें, कि कुछ भी वो जीशान बोल रहा है कि अरे क्या हो गया, चल तू, अरे नहीं यार मज़ा आ रहा है, कुछ भी हो मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से अमाल और जीशान और ये जो बचे हुए लोग हैं वो खूब मज़े से झगड़े का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, और साथ में आग में घी का भी काम कर रहे हैं। तो आज तो हो गया पूरा का पूरा बिल्कुल मज़ेदार। और कल का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो आपने देखा कि कितनी मज़ा आया था तानिया मित्तल के, यानी कि तानिया मित्तल को सब कुछ दिखा दिया, सब उसके सामने खोल के रख दिया, लेकिन उस बंदी को बिल्कुल शर्म ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उसकी शक्ल देखते, जबकि एक टास्क जो करवा रहे थे, जो गाना गा रहे थे, डांस चल रहा था उसका आवेज का, आवेज के साथ ये सभी लोग खड़े थे, जो उसमें देखें आप उसकी शक्ल, रोना आ रहा सब कुछ देख के, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना कंट्रोल करे बैठे हैं कि कुछ पूछो ही मत। बिल्कुल शक्ल देखने लायक थी कल तो तान्या मित्तल की। और वहीं रोना तो उसको तभी से आ रहा था कि मेरी पोल खुल चुकी है, और इस तरीके से जो भी आ रहा है वो मेरी पोल खोलते आ रहा है और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मुझे। लेकिन उन सबको बिल्कुल बच्ची दबा गई, और दबा के बिल्कुल जब भड़ास निकली, जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया, चले गए सलमान खान और सभी लोग चले गए, तब उसके बाद भड़ास निकाली थी इस बात को कहकर कि मुझे अमाल ने चीप बोला। तो वो इन चीज़ों को बाहर नहीं लाई। उसे पता है कि मैं अगर इन चीज़ों को लाऊंगी तो सभी लोग बोलेंगे कि अब किस बात की किस चीज़ का प्रूफ चाहिए तुझे, अब तो समझ जा। इस तरीके से कुछ भी कह सकते थे घर वाले, लेकिन उन चीज़ों को बिल्कुल दबा गई। और उसके बाद सिर्फ कि मुझे अमाल ने चीप बोला, ये इस बहाने से फूट फूट कर रोई थी। और रोना भी कितना, मतलब नीलम के कंधे पे खड़ी होकर रोती है। नीलम भली है जो इसको झेल रही है, और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी नीलम भी पता नहीं क्या सोच के इसको झेल रही है, समझ में नहीं आता। अरे नीलम को भी तो पता होगा कि ये सब कुछ एक नहीं दो नहीं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, तो ये इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। पर उसको दिमाग से सोचने की फुर्सत कहाँ है, वो सोचना ही नहीं चाहती। वो तो सीधे अपनी दोस्ती को निभाना चाहती है, बस दोस्त है। और उसको जब भी रोएगी तभी उसको बड़ा चुप कराने के लिए पहुंच जाएगी, चाहे उसके आसपास वो हो नहीं तो भी कहीं ना कहीं से उसे सूंघ लग जाती है, और सूंघ लगने के बाद फिर उसको चुप कराने पहुंच जाती है। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए। तो अगले अपडेट में देखते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।